आज हम लोग जानेंगे कि जो चीज नहीं करनी होती है वही चीज लोग क्यों करते हैं, या उन्हीं चीजों के पीछे लोग क्यों भागते हैं। लोगों को पता होता है उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी वो प्रैक्टिकली जो चीजें करनी होती है वो क्यों नहीं कर पाते। कुछ लोग प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग दूसरों को अपने प्लान्स बताकर खुद लेजी हो जाते हैं, खुद डाइवर्ट हो जाते हैं और वो अपने प्लान्स पूरे नहीं कर पाते। इसके पीछे गलत इन्फ्लुएंस, सही से गाइडेंस ना मिलना, पुअर थिंकिंग या विल पावर की कमी हम लोग मान सकते हैं कि ये शायद रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एडिक्शन साइकोलॉजी एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ एडिक्शंस। हिंदी में इसका सरल अर्थ है किसी भी चीज के लत से खुद को कैसे छुड़ाना है। तो एडिक्शन का या लत लगने का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज के पीछे हद से ज्यादा लग जाना, किसी भी चीज को हद से ज्यादा करना। अगर ये एडिक्शन या लत अच्छी नहीं है या अच्छी हैबिट नहीं है, तो इसका ओवर कंजम्पशन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कोई भी एडिक्शन की लत कैसे लगती है। हर एक हैबिट का एक पोटेंशियल होता है कि वो एक गलत एडिक्शन बन जाए, जैसे वीडियो गेम्स खेलना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, सोशल मीडिया। साइकोलॉजिस्ट बहुत से बार एक टर्म को रिपीट करते रहते हैं जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं रीइंफोर्समेंट। देखिए, जब भी आप कोई नई हॉबी या हैबिट बार बार दोहराएंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो एक डोपामाइन क्रिएट करने के पीछे लग जाएगा। जितना डोपामाइन आपको मिलेगा, वो हैबिट या हॉबी आप रिपीट उतना ही ज्यादा करोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल गया है कि ये करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। और धीरे धीरे ये हैबिट आपकी मेमोरी बनते चले जाएगी। ये मेमोरी जितनी स्ट्रांग होते चले जाएगी, उतने ही ज्यादा आप एडिक्टिव हो जाओगे एक चीज को लेकर। सो दिस वॉज द साइकोलॉजी बिहाइंड एडिक्शन। अब जिन हैबिट्स या हॉबीज के बारे में मैं बात कर रहा था, मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द रूटीन आपका वही एक एडिक्शन बन जाएगा, एक एडिक्टिव फॉर्मेट बन जाएगा। अगर ये हैबिट्स या हॉबीज नॉन प्रोडक्टिव है, तो आपको जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। क्या आप लोग कभी अपने दिमाग या दिल की सोचने की कोशिश करते हो, या सिर्फ अपने मन के गुलाम बन चुके हो? तो क्या कभी आपने आपके घर वालों का सोचा है? क्या कभी आपने आपके एडिक्टिव बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपने जिम्मेदारियों के बारे में सोचा है? अगर आपने आपके जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचा है, तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप उन हैबिट्स के शिकार हो चुके हो जो एडिक्टिव है और जो खराब है। अगर आप लोग कभी अपने फैमिली या अपने जिम्मेदारियों की तरफ सीरियस थे, या अगर सीरियस हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको गिल्टी भी महसूस होता होगा। लेकिन फिर भी गिल्टी महसूस होने के बावजूद, आपको सही और गलत की परख होने के बावजूद, आप अपने गलत हैबिट्स को, अपने गलत एडिक्शंस को चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो? सबसे मेन कारण है जीवन में कोई गोल या लक्ष्य ना होना। अगर आप लोगों को पहले से पता होगा कि क्या करना है, या मेरा लक्ष्य क्या है, या मेरा एंड गोल क्या है, तो शायद एडिक्शन से भरे हुए रूटीन्स की मात्रा आपके लाइफ में बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी, क्योंकि आपके लक्ष्य या गोल से प्रेरित जो एक्टिविटीज है वो आपके रूटीन में ज्यादा मात्रा में होंगी। जैसे मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, राइटिंग, अपने काम से काम रखना। अगला मेन कारण है विल पावर की कमी होना। जिस व्यक्ति को सच में सुधरना है या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो खुद एडिक्शन से दूर भागने की कोशिश करेगा, सेल्फ हेल्प लेने की कोशिश करेगा, बेटर कम्युनिकेटर बनने की कोशिश करेगा, खुद से सेल्फ टॉक करके एक तरह का कंट्रोल खुद के लाइफ का पाने की कोशिश करेगा, अफर्मेशंस डालेगा यूनिवर्स में, लस्ट, एंगर, फियर जैसे इमोशंस को दूर रखने की कोशिश करेगा। अगला रीजन है सिर्फ खुद के बारे में सोचना, सेल्फिशली बिहेव करना और सेल्फ सेंटर्डनेस दिखाना। दोस्तों, आपके पीछे आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, अगर शादी हुई है तो आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं। तुम केवल खुद का विचार करके खुद को एडिक्शन के शिकार बना रहे हो। आप पता है क्या आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो? आप एक स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी खोजने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाए। लेकिन ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भगाने के चक्कर में आप अपनी जो एनर्जी है वो चैनलाइज कर रहे हो सिर्फ एडिक्शंस की तरफ, सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव चीजों की तरफ। तो इसीलिए आपने एक स्ट्रॉन्ग हार्ट और ब्रेन के साथ अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करना है।
ताकि आपका माइंड ट्रेन हो जाए हार्डवर्क के लिए, और अगर उसे डोपामाइन ना भी मिले तो भी वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। इससे आप अपनी पेशेंस भी बढ़ा रहे हो और सक्सेसफुल भी बन रहे हो। आप अगर ऐसे करोगे तो आपकी फैमिली खुशहाल रहेगी। आपके फैमिली को कभी ये टेंशन नहीं होगी कि आप गलत राह पे चल रहे हो, और इसीलिए वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए थोड़ा सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्डनेस दिखाना छोड़ दो और अपने प्रियजनों का सोचो। अगर आपने ये सब रीजंस देख लिए हैं तो शायद मैंने कुछ सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर डाल दी है कि कैसे आप एडिक्शन से दूर खुद को इजीली रख सकते हो। मुझे मालूम है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन गिव इट अ ट्राई। एडिक्शंस को देखो, एडिक्शन करने वाले लोगों को देखो, और खुद से ये कहो कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पता है कि एडिक्शन से घिरा हुआ है और छुड़ा नहीं पा रहा ये एडिक्शन, तो ऐसे व्यक्ति से ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि शायद आप 4-5 लोगों की लाइफ बचा लो। सिर्फ वो एडिक्टेड व्यक्ति नहीं, उसके 4-5 फैमिली मेंबर्स की भी।